हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला है ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही शेप को उसको रिकास्ट किया गया है। ठीक है, और उसको सिलेंडर के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, और सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये मेटेलिक स्फीयर का जो है, इसका वॉल्यूम तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। शेप डिफरेंट है बट वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ, गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको लेट हम लोग आर मान लेते हैं, 4.2 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर को R1 लेट करते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये, और ये सिलेंडर के फॉर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू सिलेंडर का होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसका होगा 4/3, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3 पाई या आर क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 है। ठीक है, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू आर का क्या है, स्फीयर का रेडियस क्या है, 4.2 है। तो 4.2 होते हैं, तो हम लोग रेडियस डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आएगा नीचे। यहाँ भी सेम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, और क्यूब है तो 3 आएगा ना, R इंटू आर। तो इक्वल टू ये क्या है, R1 का स्क्वायर है, ये सिलेंडर का है, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 इंटू 6 इंटू क्या होगा H। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। देन कैंसिल करने के बाद H जो आएगा वो 14 इंटू 7 इंटू 7/5 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 686 बाई नीचे आएगा कितना, 250। ठीक है, देन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 13.3 का सारा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बस जितना शेप दिया हुआ है उसको रिकास्ट किया गया है बस। ठीक है, रिसेप दिया गया है। जैसे यहाँ पे है मेटेलिक स्फीयर है तो सर्कल होगा, और रेडियस कितना दिया है, 6, 8 एंड 10, तो 3 स्फीयर होगा। तो 3 स्फीयर का एक मतलब उसको जो वॉल्यूम है उसको सिंगल स्फीयर बनाया गया है। ठीक है, उसका रिजल्ट में सिंगल स्फीयर बनाया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो सिंगल स्फीयर है इसका रेडियस फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तीनों का रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर दिया है, देन सेकेंड का 8 सेंटीमीटर, देन थर्ड का 10 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो तीनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या है, देखिए कॉमन है, तो 4/3 पाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, और ये रेडियस आएगा यहाँ पे R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ ये अब वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ फर्स्ट स्फीयर का रेडियस दिया हुआ 6 क्यूब, देन सेकेंड स्फीयर का है 8, और देन थर्ड का है 10। ठीक है, ये तो हम लोग को फाइंड करना है, सिंगल स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। अब क्यूब करेंगे तो ये 216 आएगा, 8 का क्यूब 512, देन 10 का 1000 आएगा। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे तो 1728। ये क्यूब है तो क्यूब रूट हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे कैसे, एलसीएम लेके भी हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो इसका आएगा 12। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out from a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वेल है कुआं, ठीक है, तो इसका 20 मीटर ये हाइट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। ये बोला है कि इसको खोद के जो मतलब जितना सॉइल निकला यहाँ से, मिट्टी जितना निकला है उसको अर्थ में मतलब कोई प्लेटफॉर्म में स्प्रेड किया गया है, ठीक है, और उसका शेप दे दिया है, किसका, कीबोर्ड का शेप दे दिया है, ठीक है। तो जितना मिट्टी यहाँ से निकलेगा वेल से, तो उसका क्या होगा, मतलब वही मिट्टी से एक शेप दे दिया, कीबोर्ड का शेप दे दिया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या बोला है करने, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये कीबोर्ड का हाइट फाइंड करने बोला है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, दैट मीन्स वेल का 20 मीटर दिया है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ 7, तो रेडियस होगा 7/2 मीटर, ठीक है। तो लेंथ दिया हुआ क्यूबॉइड का 22 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 14। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये प्लेटफॉर्म दैट मीन्स क्यूबॉइड, तो वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr²h, और इसका LBH होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर का 7/2, r² है तो 7/2 इंटू 7/2, h क्या है 20 है, तो इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू h हम लोगों को फाइंड करना है। इसको आप कैंसिल करेंगे और देखो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस नहीं है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद h कितना आ रहा है 5/2, ठीक है, h आ रहा है 5/2, अगर इसको डेसिमल करेंगे तो 2.5 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो उसका हाइट कितना है क्यूबॉइड का 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. क्वेश्चन नंबर 3 जैसा 4 भी सेम ही है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ एक वेल है जो इसको डग किया गया है, और इसमें ये वेल का क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ 14, ठीक है, और डायमीटर दिया है 3 मीटर, ठीक है। इसमें जो खोदा गया है मिट्टी, ठीक है, सॉइल जो निकाला गया है, वही मिट्टी से एक कुआं के ऊपर में एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है, ठीक है। उसको एम्बैंकमेंट का शेप दिया गया है, और उसका जो दिया हुआ डायमेंशन यहाँ गिवन है, वेट दिया हुआ है इसका 4 मीटर, ठीक है। तो हाइट हम लोग को फाइंड करना है, ये एम्बैंकमेंट का हाइट हम लोग को फाइंड करना है। वेट दिया हुआ है हम लोगों का 4 मीटर, तो ये एम्बैंकमेंट का रेडियस क्या होगा, देखो ये रेडियस होगा ये 4, तो वेट दे दिया हुआ है, और जो इनर डायमीटर है इसका, ये वेल का क्या है 3 दिया हुआ है, डायमीटर 3 है, बट इसका रेडियस तो 3/2 है ना, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसका रेडियस है 3/2 प्लस 4, किसका है रेडियस है एम्बैंकमेंट का, तो 3/2 प्लस 4, प्लस इसको प्लस करने से क्या आएगा 11/2 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, इसका ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो दोनों का शेप सिलेंडर है, ठीक है, तो फॉर्मूला भी वही होगा, πr² ही होगा। यहाँ भी πr² है, बट हम लोग यहाँ आर क्या लेंगे, हम लोगों को एम्बैंकमेंट का रेडियस चाहिए ना, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट का रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे r² है, ठीक है। तो टोटल हम लोगों का कितना आया रेडियस, टोटल यहाँ से जो आया हम लोगों का टोटल कितना हम लोगों का 11/2 है। तो टोटल में से हम लोग अगर माइनस कर देंगे ये अंदर वाला, ठीक है, ये इनर रेडियस, तो हम लोगों का आ जाएगा, ये एम्बैंकमेंट का आ जाएगा रेडियस, तो कितना आएगा देखिए
ये दिया हुआ पाई आर स्क्वायर है, जिसका वैल्यू पुट करेंगे, ये भी है आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर है, इसीलिए ये टोटल ये आर कैपिटल आर है स्क्वायर माइनस, और ये है इनर ये रेडियस, ठीक है, तो ये इनर रेडियस आर स्क्वायर, तो 11/2 आ गया ये टोटल स्क्वायर का, माइनस और उसका इनर क्या है रेडियस 3/2, माइनस कर देने से ये एम्बैंकमेंट का रेडियस आएगा, ठीक है, ये एच तो एच ही होगा। अब ये देखिए पाई कैंसिल हो गया, ये क्या 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये 14 इक्वल टू, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग बॉडमास के रूल से, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 112/4 इंटू ये एच है तो H1, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 इंटू 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो H इक्वल टू क्या आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 14/112, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग का आ रहा है यहाँ आया 7/56, 3 इंटू 3 आया, ठीक है, तो H हम लोगों का आ रहा 9/8 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कंटेनर है, ठीक है, सिलेंडर का शेप में, राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप में है, इसमें क्या है आइसक्रीम फुल है, ठीक है, फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा हुआ है ये सिलेंडर, तो ये आइसक्रीम निकाल के क्या कर रहा है कोन में फिल किया जा रहा है, ठीक है। अब कितना कोन में फिल होगा वो पता नहीं है, और वो कोन का क्या शेप है, उसके ऊपर हेमीस्फेरिकल है, ठीक है, ये कोन क्या है हेमीस्फेरिकल है, इसलिए ये यहाँ पे देखिए, तो हम लोग लेट करेंगे ना एन कोन्स है, ठीक है, हम लोग क्या लेट करेंगे एन कोन्स है, ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ ये कोन्स है, तो कोन में क्या है हेमीस्फेरिकल है, तो उसको दोनों को प्लस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल। गिवन क्या है देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का दिया हुआ 12 दिया है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हाइट दिया इसका 15 सेंटीमीटर, देन कौन का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर हाइट है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस होगा 3, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स अगर फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल का होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन है, ठीक है। कितना कोन से वो हम लोग को पता नहीं, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या था पाई इंटू पाई आर स्क्वायर एच था, तो पाई 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू पहले वैल्यू पुट करेंगे देन कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एन तो है ऑलरेडी, तो 1/3 पाई कॉमन आया, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे जो भी है, ये पाई इंटू 6 इंटू 6 15 इंटू ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहाँ आ गया इंटू 3 इक्वल टू पाई इंटू एन, ठीक है। अब इसमें से और कॉमन क्या आएगा 3 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 12, ठीक है। इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद आ रहा है एन इक्वल टू हम लोगों का 10 आ रहा, तो कितना कॉन्स होगा 10 कौन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कौन इज 10। क्वेश्चन नंबर 6 में है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter, 3.5 centimeter। ये डायमेंशन दिया हुआ है किसका क्यूबॉइड का, यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, ये सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि कितना कॉइन्स होगा, इसको मेल्ट करें, इसको मेल्ट करने के बाद ये क्या बना है क्यूबॉइड बना है, ठीक है। इसका दिया हुआ कॉइन्स का डायमीटर दिया 1.75
दिया हुआ है सेंटीमीटर, और उसका थिकनेस जो होगा 2 mm होगा, ठीक है। तो बोले कितना कॉइन्स को हम लोग मेल्ट करेंगे, कितना कॉइन्स को हम लोग मेल्ट करेंगे जो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया है LBH। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना कितना कॉइन्स होगा वो तो नहीं पता, तो हम लोग n लेट कर लेते हैं, ठीक है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इक्वल टू, ये दो इक्वल होगा ना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ये कॉइन्स, सॉरी कॉइन्स नहीं, कॉइन्स, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ कॉइन्स 1.75 दिया, तो रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे बाय 2 करके। हाइट ऑफ कॉइन या 2 mm दिया हुआ। अब देखिए डायमेंशन एक्चुअली यूनिट सेम होना चाहिए तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या सेंटीमीटर 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 है, बट यहाँ पे 2 mm है, तो 2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2 mm में, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो 2/10 करेंगे, तो ये 2/10 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ दिया हुआ है कीबोर्ड का 5.5, ब्रेड दिया है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5, ठीक है। अब तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन या वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, ठीक है। कितना कॉइन्स वो तो हम लोग को नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कॉइन क्या है, सिलेंडर का फॉर्म में है, तो उसको πr² होगा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड तो LBH, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, पाई का 22/7 इंटू r² है, तो ये रेडियस का 175/2 है, एक्चुअली 1.75 था ना, तो रेडियस अगर सॉरी डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ भी ये रेडियस से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 आएगा। 1/5 है, ये h है, ये इंटू n, ठीक है, ये LBH। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद n आ रहा हम लोग का 400, तो कितना कॉइन होगा, 400 कॉइन्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सिलेंडरिकल बकेट्स 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, then find the radius of slant height of the heap. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सिलेंडरिकल बकेट है, ठीक है, किसका, सिलेंडर का फॉर्म में है, उसका हाइट दिया 32 दिया है सेंटीमीटर में है, रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको रिसेप किया गया है, रिसेप किसका, कौन के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। मतलब बोला है इसमें सैंड भरा हुआ है, ठीक है, और ये सैंड को खाली किया गया है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में सैंड को खाली किया है और सरफेस में डाल दिया गया है। तो सरफेस में डाल दिया तो कैसा शेप बन रहा उसका, ये कोन के फॉर्म में, ठीक है, कॉनिकल हिप के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे ही डालेंगे सैंड को, तो ये ऊपर से कोन बनेगा ना और नीचे से ऐसा होगा। इसका दिया हुआ है हाइट 24 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया, रेडियस फाइंड करना हम लोग को, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो भी है ये कॉनिकल हिप, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, हाइट पहले तो देख लेते क्या क्या है। हाइट ऑफ सिलेंडरिकल बकेट इक्वल टू है 32 सेंटीमीटर, ये हम लोग को कैपिटल H लेट कर लेते हैं, और रेडियस हम लोग कैपिटल R कर लेते हैं लेट 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस तो हम लोग को गिवन नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है, R लेट करते हैं। हाइट ऑफ कॉनिकल हिप कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा इन द बकेट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल क्या होता है, 1/3 πr²h, और इसका वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या होगा, πr²h, इसका 1/3 πr²। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 है πr², ये h है 24, ठीक है। ये भी देख लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे इसको, देन कैंसिल करेंगे, ये इजी है। तो r² इक्वल टू हम लोगों का आ रहा है 18 इंटू 18 इंटू 4, ठीक है। r² है, स्क्वायर रिमूव होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है।
अब इसको देखिए हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये 18 है तो 9 इंटू टू इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी 9 इंटू टू, देन 4 को 2 इंटू टू लिख सकते हैं। अब इनमें से कोई दो नंबर एक बाहर आता, ठीक है, ये 9 9 दो है तो एक 9 आया, 2 2 2 टाइम्स है तो एक 2 आया, इसमें 2 टाइम्स है तो एक 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को स्लैंट हाइट भी फाइंड करना है, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो किसका फाइंड करना स्लैंट हाइट, ये कॉनिकल का, ठीक है। तो कॉनिकल का रेडियस क्या है, हम लोग फाइंड किया 36 और हाइट हम लोग को गिवन 24, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके देन प्लस करेंगे तो 1872 आ रहा है, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा इसका रूट, ठीक है। तो इसका 12 रूट अंडर 13 सेंटीमीटर आ रहा है इसका, ठीक है, स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is needed? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैनल में जो वाटर है 6 मीटर वाइड है और उसका डीप जो हाइट है कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। और वो फ्लो हो रहा है कितना स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोला हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। तो बोला 30 मिनट्स में कितना एरिया को हम लोग इरीगेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को कितना पानी चाहिए, इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, 8 सेंटीमीटर मतलब उतना वाटर अगर चाहिए फील्ड में, ठीक है। तो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसको विथ दे दिया है 6, डेप्थ दिया है, इसका हाइट इतना दिया है, तो लेंथ नहीं दिया, हम लोग लेट कर लेते हैं L, कैनल का लेंथ L। स्पीड हम लोग को गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग यूनिट देख लेंगे, यूनिट अगर सेम नहीं है तो यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये आवर है तो इसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आवर टू मिनट्स करने से क्या होगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस हम लोग, डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ ही होता है, तो L इक्वल टू क्या होगा, स्पीड हम लोग को गिवन है, स्पीड हम लोग को गिवन है 10 किलोमीटर, हाँ स्पीड ये हम लोग का 10 है, 10 इंटू ये टाइम हम लोग का क्या है 30 है, तो 30 ये आवर में दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है। तो हम लोग को मिनट्स में करना है, सॉरी ये आवर में दे दिया है और लास्ट इसमें आंसर कितना दिया हुआ है, मतलब 30 मिनट्स यहाँ पे बोला गया, तो हम लोग को मिनट में ही करना है। तो मिनट टू आवर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, मिनट टू आवर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 30/60 होगा, इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 2, पहले तो ये 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है, देन 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 3 3 कैंसिल, बचा है क्या 5 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। अब मीटर में हम लोग को करना है, ये देखिए यहाँ पे जो वेट है और डेप्थ दिया हुआ है ये मीटर में ही दिया, तो इसको इसका लेंथ भी हम लोग को मीटर में ही करना है। तो किलोमीटर टू मीटर जाएंगे तो 1000 के साथ हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो L इक्वल टू 5000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल क्या करेंगे, इसको LBH करेंगे। L हम लोग को अभी निकाले, B हम लोग को दिया हुआ है 6, हाइट इसका है 1.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब आएगा। हम लोग को बोला है कि एरिया मतलब इरीगेट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो कितना एरिया को हम लोग मतलब इरीगेट कर सकते हैं 30 मिनट्स में। तो एरिया फाइंड करना हम लोगों को, एरिया एक्चुअली क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। तो H को यहाँ नीचे लाएंगे तो L इंटू बी, रेक्टेंगल में क्या होता है L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है ना, एरिया एक्चुअली LB ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ H को नीचे लाएंगे और ये L इंटू बी ये एरिया हो जाएगा, एरिया जो है ये एरिया हम लोगों का निकला, देन H हम लोगों को पुट कर देंगे। तो एरिया है हम लोगों का 45
000 ये जो हम लोग निकाले, ठीक है। और हाइट कितना है, हाइट ये 8 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, एक्चुअली ये हाइट ही है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 8/100, 100 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 45,000 होगा, 00 आ जाएगा देन, ठीक है। ये L इंटू बी, इसको अगर हम लोग डिवाइड किए तो 5625 आएगा इंटू 100, तो 5625 ये 00 है, ये 00 तो 00 होगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर, L इंटू बी इतना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल into cylindrical tank in his field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep if water flows through the, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए फार्मर कोई ये पाइप कनेक्ट किया है, ठीक है, और पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कैनल, कैनल फॉर्म करने के लिए, मतलब कैनल में ये पानी फिल करने के लिए। और ये क्या है, कैनल का सिलिंड्रिकल टैंक है, और उसका सिलिंड्रिकल टैंक का 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और 2 मीटर क्या है इसका हाइट है, ठीक है। बोला ये पाइप में अगर ये वाटर फोर्स कर रहा है कितना 3 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो बोला इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितना टाइम में ये जो टैंक है ये फिल होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो रेडियस ऑफ टैंक बोल तो जो भी दिया हम लोग गिवन यहाँ पे लिख देंगे, 10 डायमीटर एक्चुअली दिया है 10, तो इसका होगा 10/2 5, ठीक है। रेडियस ऑफ पाइप, ये पाइप का रेडियस r मान लेते हैं, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले 10/100 मीटर, तो यहाँ पे होगा 1/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको करना क्या है, जितना लेंथ है पाइप का, ठीक है, इक्वल टू होगा इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर इक्वल टू क्या होगा 3 किलोमीटर, ठीक है। ये जो इतना मतलब 3 किलोमीटर पर आवर में ये फ्लो हो रहा है पानी, तो वो एक्चुअली उसका लेंथ ही हम लोग मानेंगे ना। तो ये किलोमीटर में दिया हुआ है और बाकी सारे यूनिट देखो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 3 किलोमीटर को 3000 मीटर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टैंक का एच हम लोग 2 मीटर ये दिया ही हुआ है 2 मीटर, तो हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू द पाइप इन 1 आवर इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एक्चुअली पाइप का क्या है उसका सिलेंडर फॉर्म में है और टैंक भी सिलेंडर फॉर्म में है, तो दोनों का पाई² होगा, ठीक है। तो इसको टाइम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना टाइम में वो ये कर रहा फिल होगा, तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, इसका भी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। ये टाइम है 3:2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 5 आया, तो t इक्वल टू क्या आ रहा है 5/3 r आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे 1 2/3, ठीक है। ये आर में है हम लोगों का, बट इसको अगर कन्वर्ट करेंगे आवर एंड मिनट में तो क्या करेंगे, ये तो आर में है तो 1 + 2/3, ठीक है। ये क्या है, इसको अगर हम लोग 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आवर टू मिनट जाने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसको कैंसिल करने से क्या आ रहा है 3 2 6 0 2 2 4, ये 0 बचा तो 40, तो 1 आवर 40 मिनट्स उसको टाइम लग रहा है वो टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। समझ आया? ओके बाय, थैंक यू।